हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई अलका फ्रॉम फिजिकैम। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज न्यू टॉपिक जो अब हम आज यूट्यूब पे न्यू वीडियो अपलोड करने वाले हैं। इट्स ऑन ऑर्गेनो मेटेलिक्स। जस्ट वेट अ मिनट। दिस इज ऑर्गेनो मेटेलिक्स। यस, ऑर्गेनो मेटेलिक्स पे आज हम अपनी न्यू वीडियो शूट करेंगे। ये बहुत ही इजी चैप्टर है। इसको थोड़ा सा जो है सिर्फ समझने के लिए टाइम चाहिए। और हम इस वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में आज समझाऊं, और हार्डली 2-3 लेक्चर्स का काम है ये। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं द वर्ड ऑर्गेनो। ऑर्गेनो जो वर्ड है ये किससे इसका क्या मतलब है। ऑर्गेनो इज बेसिकली इट इज रिलेटेड टू कार्बन्स एंड मेटेलिक्स इज रिलेटेड टू मेटल। यानी कि अगर हम बात करें ऑर्गेनो मेटेलिक्स कंपाउंड की, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स, तो ये क्या होते हैं बेसिकली। दीज आर दोज कंपाउंड्स in which metal and carbon bond is formed. A bond between metal and carbon is present. बेसिकली अगर बॉन्ड देखा जाए किसके किसके बीच में, बिटवीन मेटल एंड कार्बन, तो उसे आप क्या कहेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। मैं यहाँ पे कोई मेटल सोडियम लूँ, उसको बॉन्ड बनाऊं कार्बन के साथ, या फिर कार्बन का लिथियम के साथ, या फिर कार्बन का मैग्नीशियम के साथ। यू वेरी वेल नो दीज ऑल थ्री आर द मेटल्स। कौन से मेटल्स हैं? सोडियम, लिथियम एंड मैग्नीशियम, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। इनका कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए तो दे शो दे आर ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा इलेबोरेशन में बताती हूँ, धीरे धीरे समझना इसको। सोडियम, लिथियम और मैग्नीशियम जो थे, दीज आर योर मेटल्स। आई एम राइट। अब आप देखो, यहाँ पे आपको पता है सोडियम पे चार्ज होता है पॉजिटिव, लिथियम पे पॉजिटिव, इस पे 2 पॉजिटिव, यानी दीज आर योर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड थिंग, ऑन कार्बन, ऑन कार्बन, अगर ये पॉजिटिव हुए तो कार्बन पे चार्ज कौन सा आने लगा? नेगेटिव। कार्बन पे चार्ज कौन सा आने लगा? नेगेटिव। कार्बन आर लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी यहाँ पे मैं इलेक्ट्रो नेगेटिव नहीं कह सकती, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहूँ, या यहाँ कहूँ कि दे आर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव और दे आर लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव। राइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो, एग्जाम्पल के लिए RMgX बड़ा फेमस रिएजेंट है आपका, दैट इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। अब आपको पता है X यहाँ पे क्या है आपका? हेलोजन है। M क्या है? Mg क्या है आपका? मेटल है, मैग्नीशियम। R क्या है आपका? एलिफेटिक या फिर कार्बन की चेन है। मैं यहाँ पे इसे कार्बन लिख रही हूँ, है ना। या इसको बोलूँ कि आपका एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप में आपको पता ही है कार्बन की चेन होती है। सिमिलरली सेकेंड इज R2Li, दैट इज डाई एल्काइल लिथियम। कॉम्प्लिकेटेड नाम ले रही हूँ बहुत ज्यादा, है ना। डाई एल्काइल लिथियम। मैं बात करना चाहती हूँ कि मुझे जरूरत क्या पड़ी ऑर्गेनोमेटेलिक्स की। वाई वी नीड ऑर्गेनोमेटेलिक्स। मुझे क्या जरूरत थी भाई ऑर्गेनोमेटेलिक्स की? ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या है, आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, देखना जरा मैं अब क्या कहूंगी आपको। जो आपका कार्बन होता था, सपोज करो ये किसी हैलोजन के साथ लगा है X, है ना। तो आपको पता है यहाँ नेगेटिव चार्ज आता था और कार्बन पे कौन सा चार्ज आता था? पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन पे क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। सिमिलरली अगर मैं ये ना एग्जांपल लेके CO की एग्जांपल लूँ बॉन्ड में, तब भी यहाँ पे
इलेक्ट्रोनेगेटिव और यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव आता था चार्ज। यानी कार्बन पे हमेशा चार्ज क्या आ रहा था, पॉजिटिव। बट जरा यहाँ देखना ऊपर, हमने कार्बन पे कौन सा चार्ज लगाया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लगाया। और जब जब मैंने कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लगाया तो मेरा कहने का मतलब था कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, नेगेटिव का मतलब क्या है, इसने उससे इलेक्ट्रॉन खींच लिए। अब जहां पे ऑलरेडी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे जहां पे ऑलरेडी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑलरेडी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कौन सी स्पीशीज अटैक करेंगी, यहाँ पे जो अटैक करता है वो अटैक, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था, यहाँ थर्ड पॉइंट है। यहाँ पे कौन सी स्पीशीज अटैक करती हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बन। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो मतलब जहां जहां कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच था वहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज अटैक की, इलेक्ट्रोफाइल। बट आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा कार्बन पे कौन अटैक करता था, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है मेरा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जब जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनता है, इस पे कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अटैक करती है यूजुअली। सो ऑर्गेनोमेटेलिक टेल्स अस, ऑर्गेनोमेटेलिक ने हमें क्या बताया, हमारी एक हाइपोथेसिस जो थी वो बन चुकी थी कि कार्बन पे हमेशा कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि कार्बन तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। बट ऑर्गेनोमेटेलिक्स ने हमें बताया कि नहीं, कार्बन पे आपकी कौन सी स्पीशीज अटैक कर सकती है, आपका इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है। सो ऑर्गेनोमेटेलिक प्रूव्स इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक ऑन कार्बन। ठीक है जी, ओके। अब अगर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्कशन में लाऊं तो आप मुझे बताना। अच्छा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को ना मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, मैं बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, OMC ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इससे भी आपको डिनोट करूंगी हर जगह। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन लिखती हूँ मैं। क्वेश्चन इज, आउट ऑफ विच इज OMC, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन सा है, CH3NC, CO, CH3MgBr या फिर D, नन। आपको बहुत अच्छे से पता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मतलब मेटल होना चाहिए, ऑर्गेनो मतलब कार्बन होना चाहिए, कार्बन मेटल का जहां बॉन्ड बन रहा है वही आपका करेक्ट आंसर है। देखो ये कोई मेटल नहीं है, ये कोई मेटल नहीं है। ठीक है जी, या फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे और ये भी पूछ सकते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक, इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर सकता है, बहुत अच्छे से पता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, और रिच स्पीशीज कहाँ होती है, सिर्फ ऑर्गेनोमेटेलिक्स में होती है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होगा, ये होगा, इसलिए आंसर यही रहेगा, चाहे इलेक्ट्रोफाइल अटैक आए चाहे OMC आए। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमारे पास टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ OMC। ध्यान से सुना, दो तरह की OMC शो होती है। सबसे पहले आती है आयनिक, दूसरी आती है कोवलेंट। कोवलेंट को बाद में डिस्कस करते हैं। आयनिक कौन सी होती है, जहां पे सिर्फ आपके ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के मेटल्स हो, बस। जहां पे ग्रुप 1 ग्रुप 2 के मेटल्स आर प्रेजेंट विद कार्बन, तो उन्हें आप कौन से कहते हैं, आयनिक OMC कहते हैं। आयनिक OMC, दिस इज कोवलेंट OMC। ठीक है जी, आयनिक OMC की एग्जांपल दूं तो R2CuLi, लिथियम फर्स्ट का है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज गिलमैन रिएजेंट, गिलमैन्स रिएजेंट, याद रखना इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड योर गिलमैन्स
रिएजेंट। ठीक है जी। CH3 MgCl ग्रिगनार्ड है, दोबारा दोबारा लिख रही हूँ, ग्रिगनार्ड है, और है कौन से ग्रुप का? सेकंड ग्रुप का, ये फर्स्ट ग्रुप का। ठीक है जी। अब दूसरे आते हैं कोवलेंट। अब जो कोवलेंट होते हैं ना, ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। दो तरह के मतलब या तो ये सिग्मा बॉन्डेड होंगे या पाई बॉन्डेड होंगे। ठीक है जी। सिग्मा बॉन्डिंग में नॉर्मल है। सिग्मा बॉन्डेड की अगर बात करूँ तो सिग्मा बॉन्डेड में नॉर्मल है, कोई भी ले लो, जैसे आपका RMgX हो गया फर्स्ट ग्रुप का ही, या सेकंड ग्रुप का कोई भी ले सकते हो, दैट इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट। या फिर आप ले सकते हो टेट्रा मिथाइल टिन CH3 4SN, दैट इज टेट्रा मिथाइल टिन, ये भी ले सकते हो। ठीक है जी। ये किस में हो गए? आपके सिग्मा बॉन्डेड में। अब जो आते हैं दैट आर इम्पोर्टेंट, यहाँ से आपका बेसिक जो न्यू या कहो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है। सिग्मा बॉन्डेड OMC कोवलेंट होते हैं। ठीक है जी। सिग्मा बॉन्डेड में अब कौन से आते हैं? सिग्मा बॉन्डेड में आते हैं आपके रिंग वाले। रिंग वाले मतलब जहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, है ना, वहीं तो पाई बॉन्ड बनेगा। सबसे पहला आता है कंपाउंड फेरोसीन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो करवाऊंगी। फेरोसीन बेसिकली क्या होता है? आयरन होता है, वो दो पेंटा रिंग्स में, पेंटा मतलब 5 कार्बन की रिंग्स में लगा होता है। ये जो फॉर्म होती है ना, जहाँ पे ये जो आपका ऐसे है, ये सेम डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है। दिस इज कॉल्ड योर एक्लिप्स्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? एक्लिप्स्ड फॉर्म। इसको बोलते हो फेरोसीन बेसिकली। इसको अगर लिखूं तो Fe इज सैंडविच्ड बिटवीन टू 5 मेंबर या पेंटा रिंग्स, टू 5 मेंबर्ड रिंग्स। ठीक है। इसको डिस्कशन में करूंगी अभी आगे, सुनते जाओ फेरोसिन होता क्या है। ये तो थी भाई इसकी इक्लिप्स्ड फॉर्म। अगर यही मैं इसकी स्टैगर्ड फॉर्म लिखूं तो स्टैगर्ड फॉर्म में पता है कैसी आएगी फेरोसिन? ऐसी आएगी। दिस इज Fe, ये दिस इज योर स्टैगर्ड फॉर्म, दिस इज योर स्टैगर्ड फॉर्म। इसका IUPAC नाम लिखा जाए अगर तो IUPAC नेम, नेम तो सेम ही रहेगा। नेम क्या रहेगा? ध्यान से सुनो। बिस। बिस किस लिए? दो रिंग्स हैं इसलिए बिस। ईटा 5 आगे डिस्कस करूंगी क्या होता है। साइक्लो है, पेंटा है। पहले तो साइक्लो है, साइक्लो है मतलब ये साइक्लिक रिंग है। पेंटा है, पेंटा मीन्स 5 मेंबर है। डाई इनाइल, डाई इनाइल मतलब दो ईन है, आगे खोल के बताऊंगी। बेसिकली ना इसमें चलो यही बता देती हूँ ऐसे, सॉरी। बेसिकली यहाँ पे हाँ, ऐसे जो है ये दो इनाइल लगे होते हैं, EN, डाई इनाइल आयरन। ठीक है जी। ये यहाँ पर था, ये इसका नेम होता है IUPAC। इसका ध्यान रखना। आयरन तो आपको पता है, ये वाला लिया था। ठीक है जी। इसके अलावा एक आती है आपके पास डाईबेंजीन क्रोमियम, नाम से ही पता लग रहा है क्रोमियम होगा, दो बेंजीन रिंग के बीच में सैंडविच होगा। अब ये जो मैं सर्कल के साथ बना रही हूँ ना ये बॉन्ड, इसका मतलब है ये सारे के सारे कार्बन के साथ रिलेटेड है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, और इससे भी, सबसे बॉन्ड बना रहा है ये क्रोमियम। ठीक है जी। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड में आपके कौन कौन से आ जाते हैं? जितने भी मेटल और कार्बोनिल्स के बीच में, कार्बोनिल मतलब मेटल और कार्बन का बॉन्ड, ये ना PYQ है KVS का। ठीक है। क्या बोला था उसने? कहता मेटल कार्बोनिल बॉन्ड में जो मेटल और कार्बन का बॉन्ड होता है वो किस टाइप का बॉन्ड होता है? टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा होता है? सिग्मा एंड
पाई, उसने लिखा था ओनली सिग्मा ओनली पाई बोथ, है ना, मतलब सिग्मा पाई एंड नन, तो या आयनिक बॉन्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन था सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। तो इसके बीच में अगर इसकी एग्जांपल्स दी जाए तो कौन कौन सी आ जाएंगी मेटल कार्बोनिल की, NiCO होल 4, ये आगे डिस्कस करेंगे सारे के सारे हम। यस, FeCO5, CrCO6, Mn2CO10। ठीक है जी। इसके अलावा सिर्फ एक लास्ट आज हम डिस्कस करेंगे जीज सॉल्ट, और कल हम न्यू लेक्चर में करेंगे मेटल कार्बोनेट्स। ओके, जस्ट वेट अ मिनट।